Hello viewers, welcome to our channel. So this is the first video which is to be uploaded on this channel. Hope you will like this video and also majorly the content of this channel. This channel basically will provide you the financial news and its updates, social news and its updates, and different types of chart patterns, different types of financial patterns related to financial markets, uh, and also mainly the global markets like USA markets, like European markets, and especially Indian markets also. So the first video of this channel is related to Elliott wave theory. So what is Elliott wave theory? Elliott wave theory को देख के ऐसा लगता है it is like a flabbergasting term, it is like a very hi-fi term, but क्या इसे सबको सीखने का नीड है? That whether it is beneficial for only long-term investors or only for short-term investors or for both, whether it works accurately or not, what is the accuracy ratio of this indicator or the theory. So before starting, the main description about Elliott wave theory will answer the questions like whether it is beneficial for long-term investors or short-term investors. So basically Elliott wave दोनों के लिए बेनिफिशियल है, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी. बट एक माइनर डिफरेंस है कि अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स अगर इलियट वेव थियरी के ऊपर ट्रेड करते हैं तो उनको उसके साथ साथ अलग अलग टेक्निकल इंडिकेटर्स भी अटैच करने होते हैं. देन ओनली द रिजल्ट विल बी एक्यूरेट एंड विल बी मटेरियल फॉर देयर ट्रेडिंग. और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्यों ये सीखने का नीड है एंड वाई इलियट वेव बेसिकली इज़ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. सो विल गो थ्रू एन एग्जाम्पल फॉर दिस. अगर आपने आज किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, समझो कोई एक स्टॉक है 100 रुपीज़ का, आपने आज इन्वेस्टमेंट किया, 5 साल के बाद उसका प्राइस हो जाता है 150 रुपीज़, डायरेक्टली 50% रिटर्न. अब आपके माइंड में दो ऑप्शंस आएंगे कि या तो मैं सेल कर दूं या तो मैं इसे होल्ड करूं. तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं और 2 to 3 ईयर्स में इसे होल्ड करता हूँ और इसका प्राइस अप्रॉक्स 170-180 हो जाएगा, so your investment period will be 8 years. If you hold for next 2 to 3 years, after holding more than 5 years also, you will have the investment period of 7 to 8 years. तो अगर 5 साल के बाद वो 150 रुपये हो जाता है, पर अभी आप सोच रहे हो कि 2 साल और रखना है, पर 2 साल के बाद कोई रिसेशन आता है या कोविड फिर से आ जाता है या कोई भी इंसिडेंटल अनइंसिडेंटल एक्टिविटीज़ फ्रॉड्स वगैरह हो जाते हैं इकोनॉमी में और वो शेयर का प्राइस फिर से 120 हो जाता है, तो आफ्टर 7 years होल्डिंग दिस स्टॉक यू विल गेट ओनली नेट 20% रिटर्न. जबकि 5 साल जब आपने होल्ड किया तब 50% रिटर्न था, पर और 2 साल होल्ड किया आपने तो आपका 30% रिटर्न कम हो गया. सो वाई आई एम स्पेसिफाइंग दिस, क्योंकि इलियट वेव थियरी के हिसाब से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या टॉप मारेगा मार्केट और क्या बॉटम मारेगा. तो अगर आप यही एग्जांपल कंटिन्यू करोगे तो अगर 150 पे अगर आप निकल जाते हो और फिर से 120 जब 2 साल के बाद गिर जाता है स्टॉक, 120 पे फिर से री एंटर करते हो, तो आपका एक तो 50% भी सिक्योर हो गया एंड फिर से आप 120 पे वो स्टॉक में एंट्री भी ले चुके हो. सो दैट इज़ वाई इट इज़ बेनिफिशियल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, बिकॉज इफ़ यू आर होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म you should have a very magnificent return in your portfolio. Then only it is feasible to keep a long term portfolio. Else short term करके इंट्राडे करके आप कमा सकते हो, लॉन्ग टर्म करोगे तो आपका गोल भी बड़ा होना चाहिए. सो दैट इज़ वाई यू हैव टू लर्न इलियट वेव थियरी. और कहते हैं ना कि रिस्क है तो ही इश्क है. तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, 7 साल 8 साल के लिए आप रिस्क लेते हो, और अगर आपको
सिर्फ 20-30% ही रिटर्न मिले तो फ़ायदा क्या है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसके लिए इलियट वेव सीखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स आंसर द सेकंड क्वेश्चन, इट वर्क्स एक्यूरेटली और नॉट, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी रेशियो। तो मार्केट में कोई भी चीज़ का कोई भी गारंटी नहीं होता, पर इलियट वेव थियरी हैज़ 95% to 98% accuracy ratio. It always predicts the top of the market, it always predicts the bottom of the market, but you have to learn this theory, then only you can predict it. So after answering these questions we have to go through some terms, because before understanding the whole description and whole content of Elliott wave, these types of terms will encounter there, so you have to learn these terms. So first term is retracement. What is retracement? तो रिट्रेसमेंट का सबसे सिंपल एग्जांपल अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो कोई भी चीज़ को ठंडा होने देना। मतलब अगर कोई स्टॉक 100 रुपये से लेके 120 गया है तो तुरंत वो 120 से 50 नहीं जाएगा 150 तक, क्योंकि पहले से ही उसने 20% रिटर्न दे दिया है। सो whosoever have bought at 100 they will book profits on rupees 120. the weak longs, जो लॉन्ग्स हल्के होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग्स नहीं होते हैं, जैसे हम जैसे रिटेलर्स, वी आर द रिटेलर्स, वी आर कॉल्ड एज वीक लॉन्ग्स एंड वीक शॉर्ट्स, क्योंकि हमें अगर 20% का रिटर्न दिख जाता है तो हम तुरंत प्रॉफिट बुक कर देते हैं, हम लंबे टाइम तक रुकते नहीं हैं, क्योंकि हम कोई बेसिस के ऊपर ट्रेड नहीं करते हैं, हम सिर्फ साइकोलॉजी के ऊपर ट्रेड करते हैं। सो अगर किसी ने 100 रुपये में बाई किया है और अगर उसको 120 दिख रहा है प्राइस, दे विल एग्जिट ऑन 120, सो देर विल बी अ सप्लाई ऑन 120 और उसके वजह से स्टॉक नीचे आएगा, और वो जो स्टॉक नीचे आएगा दैट इज़ कॉल्ड एज रिट्रेसमेंट। थोड़ा सा स्टॉक ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद वो और एक बुल रन की रैली लेगा वहाँ से। सो एवरीथिंग विच गोज अपवर्ड्स हैज़ टू रिट्रेस, have to give some gains for the next up move rally. Same for the short positions also. अगर किसी ने 120 पे शॉर्ट मारा है और अगर स्टॉक 100 रुपीज़ पे आ गया है तो 100 पे वो अपना शॉर्ट कवर करेगा, इट इज़ कॉल्ड एज शॉर्ट कवरिंग। तो वो जो प्रॉफिट बुक करेगा उसके वजह से इनडायरेक्टली वो बाई करेगा, बिकॉज ही वॉज होल्डिंग शॉर्ट्स। सो शॉर्ट कवरिंग इज इनडायरेक्टली बाइंग। सो 100 रुपीज़ पे बाई करेगा तो उसके वजह से स्टॉक थोड़ा सा ऊपर आएगा। सो द अपवर्ड जर्नी आफ्टर द करेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिट्रेसमेंट। कोई भी स्टॉक डायरेक्टली स्लाइड मार के नीचे नहीं जाता, वो स्टॉप करने के बाद थोड़ा रिट्रेस करता है फिर ही नीचे जाता है। वैसे ही अपवर्ड में ऊपर जाने के बाद थोड़ा करेक्ट करता है एंड फिर नेक्स्ट रैली कंटिन्यू करता है। सो दैट इज़ द रिट्रेसमेंट। For second and third term we will go through while explaining the Elliott wave theory only. And the fourth term, Robin Hood investors. What is Robin Hood investors? Robin Hood investors are the trustworthy investors we can say. उनको जब ट्रस्ट आ जाता है कि ये मार्केट नहीं गिरने वाला है, बस अब तो बस ऊपर ही जाने वाला है मार्केट, सो दे विल इन्वेस्ट नाउ। जैसे कि करंट पीरियड चल रहा है, मार्केट सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा रहा है, सो उनको ट्रस्ट आ गया है कि मार्केट नीचे ही नहीं जाने वाला है, एंड तब जाके वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। सो बेसिकली व्हाट आर रॉबिन हुड इन्वेस्टर्स? दे आर like retail traders only, but they only go for psychology trading, they go for the market sentiment trading, and हमेशा वही इन्वेस्टर्स फंसते हैं लास्ट में जब मार्केट क्रैश होता है। सो रॉबिन हुड इन्वेस्टर्स कैन बी कॉल्ड एज द प्रेज, वो शिकार है बड़े FIIs और DIs के लिए। ओके, सो दे आर द रॉबिन हुड इन्वेस्टर्स। So now let's move on to Elliott wave theory. So Elliott wave theory means
डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। तो इलियट वेव थियरी में टोटल 8 वेव्स होते हैं, 5:3 वेव्स, 5+3 8 वेव्स। जो 5 वेव्स होते हैं दे कैन बी टर्म्ड एज बुलिश वेव्स और अपवर्ड ट्रेंड, और जो 3 वेव्स होते हैं वो रिट्रेसमेंट वेव्स होते हैं। जो 5 वेव्स में मार्केट ऊपर गया है, ये 3 वेव्स वो ऊपर वाले मार्केट को रिट्रेस कराते हैं, ठंडा कराते हैं, नीचे लेके आते हैं मार्केट को, एंड दैट कैन बी कॉल्ड एज बेरिश ट्रेंड। So now let us understand what is this 5:3 waves. So if this is a stock price, okay, and this is the wave 1 for that stock, so this is the starting point of that stock, rupees 300 current market price, okay. तो जो फर्स्ट वेव जो होता है, दिस इज दी वेव 1। तो फर्स्ट वेव में वो स्टॉक का प्राइस 100 रुपये से 120 चला जाता है, ओके। अब जो वेव 2 होता है वो इस 20 रुपये के मुंह को रिट्रेस करता है, इससे प्राइस नीचे आता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये 114 रुपये तक आ गया। सो दिस इज द रिट्रेसमेंट वेव ऑफ वेव 1। सो दिस इज वेव 2, ओके। यहाँ पे वीक लॉन्ग्स एग्जिट होंगे और इसके वजह से प्राइस रिट्रेस होगा। अब ये वेव 3 बनेगा। वेव 3 ₹114 से ₹140 तक जाएगा, एंड दिस इज द वेव 3। एंड इन इलियट वेव थियरी, वेव 3 इज द बिगेस्ट वेव, क्योंकि अगर आप देख रहे हो 114 रुपये से 140 तक चला गया, सो 26 रुपीज़ ऑफ 114, 20 to 22% रिटर्न। सो वेव 3 सबसे बड़ा वेव बनता है इलियट वेव में। नाउ वेव 4 विल बी द रिट्रेसमेंट वेव ऑफ वेव 3। अब 140 से ये स्टॉक 130 आएगा। तो अगर आप देख रहे हो आधे आधे माउंटेन्स बन रहे हैं यहाँ पे, और हमेशा लॉन्ग टर्म में मार्केट इसी तरीके से चढ़ता है, ऊपर जाता है, ओके। ऊपर जाने के बाद थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग होता है तो रिट्रेस होता है, फिर ऊपर जाता है, प्रॉफिट बुकिंग होके नीचे आता है वापस। एंड नाउ दिस इज द लास्ट वेव, वेव 5, और यहाँ पे स्टॉक ₹130 से ₹160 जाता है। So this is wave 5 and this is wave 4, okay। तो ये पॉइंट पे ये 5 वेव्स हमारे ख़त्म हुए। दिस वॉज द बुलिश ट्रेंड। अगर आप देख रहे हो 100 रुपये का स्टॉक चला गया है 160 तक, 60% रिटर्न, ओके। अब हमने रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स का टर्म समझा था। तो रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स वेव 5 में एंटर होते हैं। एंट्री ऑफ रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स वेव 5 में एंट्री लेते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया 100 रुपये से लेकर ये 130 तक आ चुका है और अब ये ऊपर ही जा रहा है, तो यहाँ पे वो एंट्री लेते हैं। और ये जब एंट्री लेते हैं तो जो FIIs DIS ने यहाँ से माल जो उठाया है, यहाँ से माल जो उठाया है, यहाँ से माल जो उठाया है, वो इन सबको ऑफलोड कर देते हैं। और लास्ट में रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स आर दी बायर्स एंड दी बिग इन्वेस्टर्स, दी बिगीज आर दी सेलर्स। और इस पॉइंट पे ऑल द बिगीज एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक और रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स एंटर हो जाते हैं, और उसके बाद स्टॉक क्रैश करता है। तो अब हमारा जो 5:3 वेव्स का जो डेफिनेशन था उसमें से 5 वेव्स हो चुके। अब 3 वेव्स आएंगे जो ये पूरे के पूरे 100 से 160 रुपीज़ को 60% रिटर्न है उसको रिट्रेस करेंगे। सो अब 160 से ये प्राइस आ जाएगा ₹140,
2 तक, and this wave will be called as wave A. फिर अब जो जिसने 160 में शॉर्ट मारा है उसको 18 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है क्योंकि मार्केट नीचे आया। तो अब यहाँ पे वीक शॉर्ट्स अपना शॉर्ट कवर करेंगे और उसके वजह से मार्केट थोड़ा ऊपर बी। जिन जिन लोगों ने 142 रुपीज़ में अपने शॉर्ट्स कवर किए उसके वजह से इनडायरेक्टली बाइंग हुई और उसके वजह से स्टॉक 155 आया, एंड दिस इज कॉल्ड एज वेव बी। अब now the last wave, wave C, which will be the last wave of this Elliott wave, and ये वेव इस स्टॉक को लेके आ जाएगी वापस 132 to 135 rupees, and this is wave C. So 1 2 3 4 5 and A B C, ये है पूरा इलियट वेव। तो एक्चुअली अगर आप देखो तो 100 रुपये का स्टॉक नेट बेसिस पे 135 तक ही अप्रिशिएट हुआ, ओनली 35% रिटर्न, और यहाँ पे आपको दिख रहा था 60% रिटर्न, तो 25% रिट्रेस हुआ ये स्टॉक। सो नाउ देर आर सम कंडीशंस फॉर इलियट वेव थियरी कि ये इलियट वेव थियरी एक्यूरेट कब होगा। तो फर्स्ट कंडीशन इज कि जो वेव 2 है, वेव 2, दिस इज द वेव 2, रिट्रेसमेंट वेव ऑफ वेव 1। सो वेव 2 should be always shorter than wave shorter than wave 1। मतलब ये जो वेव 2 है, जो 6 रुपये का जो रिट्रेसमेंट है, ये जो वेव है वेव 1 से छोटा होना चाहिए। मतलब वेव 2 100 के नीचे नहीं चले जाना चाहिए। जो पूरा का पूरा जो एप्रिसिएशन हुआ वेव 1 में उसका 100% रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए वेव 2 में। अगर ये होता है देन इलियट वेव विल फेल और हम कहेंगे दैट इट इज़ अ बेरिश मार्केट। व्हाट इज़ बेरिश मार्केट? मार्केट डाउन ट्रेंड में है। दिस इज़ एंटायर बुल मार्केट। बुल मार्केट 100 से 160 गया, 160 से रिट्रेस हुआ, एक्चुअली दिस इज़ द बुल मार्केट। पर अगर ये फर्स्ट कंडीशन फेल हो जाता है, अगर ये वेव 2 100% रिट्रेस हो जाता है, सो इट विल बी अ बेरिश मार्केट। सेकेंड कंडीशन विल बी वेव 3 शुड बी द बिगेस्ट वेव, ओके। थर्ड कंडीशन वुड बी ये जो फोर्थ वेव का जो रिट्रेसमेंट है वो वेव 1 के हाई को कट नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट वायलेट द हाई ऑफ वेव 1। मतलब 140 से अगर ये स्टॉक गिरता है तो 120 के सपोर्ट पे रुक जाना चाहिए। अगर 120 के नीचे जाता है देन ऑल्सो इलियट वेव विल फेल एंड दिस इज़ द बेरिश मार्केट। यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा, 100 रुपये के नीचे भी आ जाएगा, ओके। सो इट शुड टेक द सपोर्ट ऑफ वेव 1 का हाई, ओके। सो दिस इज़ द थर्ड कंडीशन। Now the fourth condition, the utmost important condition is that A, B and C, ये जो तीनों वेव्स है, ओके, ये जो तीनों वेव्स है, ये तीनों वेव्स का रिट्रेसमेंट वेव 4 के लो तक हो जाना चाहिए। वेव 4 के लो तक हो जाना चाहिए, ओके। मतलब अगर ये तीनों रिट्रेसमेंट अगर वेव सी 130 के नीचे एक्सटेंड होती है देन इट विल ऑल्सो रिलेट टू बेरिश मार्केट, ओके। तो सबसे मेन कंसेप्ट यहाँ पे क्या समझना है, ये जो पूरा जो 5:3 वेव्स है ये बुल मार्केट है, पर अगर ये 4 कंडीशन में से कोई भी एक वायलेट होता है तो ये बेरिश मार्केट में टर्न हो जाएगा और वो स्टॉक और वो इंडेक्स वो ख़राब है। तो आपको वहाँ पे सिर्फ सेलिंग करना है, बाइंग के बारे में सोचना भी नहीं है, ओके। सो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन वेव 4 के लो, मतलब हमारे एग्जांपल में 130,
तो ये तीनों वेव का रिट्रेसमेंट, वेव सी का लो 130 के ऊपर होना चाहिए या 130 होना चाहिए, उसके नीचे नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये था इलियट वेव थियरी। अब दो टर्म्स हमारे बाकी रह गए थे, अगर आपको याद है तो, हायर टॉप हायर लो एंड लोअर टॉप एंड लोअर लो का फॉर्मेशन। सो what is higher top and higher low formation? So if you see 100 से ये 120 गया, okay, so what is the low here? It is 100 and what is the high? It is 120. अब जो रिट्रेसमेंट हुआ वहाँ पे लो क्या लगा? 114. so it is higher than 100, so it is a higher low formation. और जब ये ऊपर जा रहा है तो इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया और एक नया हाई बना दिया 140. सो प्रीवियस हाई से बड़ा हाई, प्रीवियस लो से ऊपर लो, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन। इधर 130 आया, ओके, रिट्रेसमेंट में, पर 114 से ऊपर लो बनाया, हायर लो, और जब काट रहा है ऊपर एक नया हाई बना रहा है 140 से 160. So this entire 5 waves is called as bullish wave. Why it is called as bullish wave? Because it is forming an higher low and higher top formation. So higher top and higher low formation basically indicates that a stock or index is in a bullish trend. So now for A, B and C, for 3 waves, it would be simple: lower low and lower high formation. So 160 is the high and 142 is the low for the wave A. अब जब वेव B बन रहा है तो 155 का हाई बना, विच इज लोअर देन प्रीवियस हाई, प्रीवियस हाई को नहीं काट पा रहा है, दिस इज द बेरिश इंडिकेशन एंड दिस इज द लोअर हाई फॉर्मेशन। और जब वेव सी बन रहा है तो 142 से ये कम लो बना 132. सो यू कैन सी लोअर हाई एंड लोअर लो फॉर्मेशन. So this is a bearish trend. When there is lower high lower top formation, it is a bearish trend, and when it is higher high and higher low formation, it is a bullish trend. So elliott wave सीखना क्यों नीड है? अगर आपको पता है, अगर आप ये वेव्स ड्रॉ कर पा रहे हो पूरे चार्ट्स में, किसी भी स्टॉक के चार्ट में और किसी के इंडेक्स के चार्ट में, वो भी लॉन्ग टर्म चार्ट्स, 8 से 10 साल का चार्ट, अगर आप ये वेव्स बना पा रहे हो तो आपको पता होगा कि ये हाई, अगर एग्जांपल है निफ्टी का हाई है 12,000 और अगर ये लो है 7,500, और अब इस हाई को काट रहा है तो कौन सा हाई बनेगा, और फिर ये जो रिट्रेसमेंट है ये कहाँ तक जाएगा. सो यू नो द fair idea where to exit and where to enter and where you can book profit and where you can make profit from shorting also. So that is why Elliott wave theory is the most important theory. There is the same pattern. Okay, एक important message, Elliott wave theory सभी मार्केट्स को एप्लीकेबल होता है लॉन्ग टर्म में, चाहे वो यूएसए का डाउ जोन्स हो या नास्डैक हो, चाहे वो यूरोपियन मार्केट्स का कैक हो या डैक्स हो, चाहे वो अपने इंडियन मार्केट्स का निफ्टी हो या निफ्टी बैंक हो. इट अप्लाइज टू एवरी इंडाइसेस एंड एवरी स्टॉक. ओके, तो टोटल 12 साल का साइकिल होता है शेयर मार्केट में, वो बुल साइकिल हो या बेयर साइकिल हो, पर 12 ईयर्स का होता है. तो आई विल शेयर यू वन पिक with this type of formation in the actual charts. Okay, so from 2008 to 2020 12 years cycle, I'll show you कि कैसे कैसे waves बन रहे हैं और उस हिसाब से अब क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अब अगले 6-8 महीने में मार्केट कहाँ पे जाने वाला है. ओके, मैंने प्रेडिक्ट कर लिया है कि कहाँ पे मार्केट जाने वाला है, एंड मैं आपको पिक शेयर करूँगा उसका इसी वीडियो के बाद इसके अटैचमेंट में, और आप देख सकते हो कि इलियट वेव क्या कमाल दिखा सकता है. और आई हैव टोल्ड यू दैट 95 to 98% एक्यूरेसी है, तो ये भी प्रूव होना चाहिए इस बार भी.
तो मैं आपको फेयरली एक आइडिया बताऊंगा कि मार्च अप्रैल 21 तक मार्केट एक बार तो 10,000 के लेवल्स के नीचे भी आएगा. इट हैज़ टू कम. देर इज़ नो चांस कि अगर वो 10,000 के नीचे ना आए और डायरेक्टली 15,000 तक चला जाए. निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं. ओके तो 10,000 का लेवल सुन के आई थिंक सो सब शॉक हो चुके होंगे, पर आई विल शो यू द चार्ट with this Elliott wave in the current scenario and you would understand that what it is. So okay, so this was Elliott wave theory. I hope that you have loved this content and you have also learned few things. This was the easiest way that I can teach you, that someone can teach you this Elliott wave theory. So if at all, if there are any doubts and any queries, please do comment me. i'll I'll always try to give the perfect and fair answer to it. So okay, that's it. And please grow this channel, please help to grow this channel, because this is the new channel. So please like, share and subscribe, and see you guys. Happy New Year in advance, and please be safe due to this COVID and pandemic situation. Yeah, so bye bye.